सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वर्कशीट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। आज वर्कशीट नंबर 4 है, क्लास 8th के बच्चों की, सब्जेक्ट है इंग्लिश। 28 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वर्कशीट। लेसन आपका सुनामी का पार्ट 1 कंटिन्यू है जो हमने पहले किया था। ठीक है, वर्कशीट 3 में वही कर रहे हैं हम, वर्कशीट 4 में भी। अब नेक्स्ट वीक आएगी आपकी वर्कशीट 5। अब ए देख लेते हैं। डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दीज प्लेसेस? क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थानों को सुनामी स्ट्राइक कर सकती है, मतलब आ सकती है यहाँ पर सुनामी? राइट यस और नो फॉर ईच पार्ट। आपको हाँ या नहीं में उत्तर देना है। सबसे पहले हिली एरियाज सच एज शिमला, शिमला स्थान पर आ सकती है सुनामी? नहीं आ सकती बच्चों, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र पर है, वहाँ नहीं आ सकती, नो। सेकंड में पूछा है प्लेन एरिया सच एज दिल्ली, दिल्ली में आ सकती है? तो दिल्ली में कोई समुद्र नहीं है बच्चों, यहाँ बाढ़ आ जाती है, यमुना नदी है यहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए हम इसमें भी लिख देंगे नो। थर्ड सी कोस्ट सच एन मुंबई, समुद्र तट जैसे कि मुंबई, वहाँ आ सकती है क्योंकि वहाँ समुद्र है, इसलिए हमने लिख दिया यस। डेजर्ट जहाँ मरुस्थल होता है, पानी ही नहीं होता जिन क्षेत्रों में, जैसे कि जोधपुर, वहाँ नहीं, नो। ठीक है, अब बी करेंगे। बी में लेट्स रीड अबाउट अनदर यंग गर्ल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हु सर्वाइव्ड द डिजास्टर। अब हम दूसरी लड़की, एक युवा लड़की के बारे में पढ़ते हैं जो अंडमान और निकोबार आइलैंड से थी और जिसने सर्वाइव किया एक आपदा में। ठीक है, अब ये पढ़ लेते हैं हम, ये आपकी हनी बुक से लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा। अलमास जावेद वाज 10 years old। अलमास जावेद एक लड़की का नाम है जो 10 साल की थी। शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कैरमल कॉन्वेंट इन ए पोर्ट ब्लेयर, जो पोर्ट ब्लेयर के कैरमल कॉन्वेंट में पढ़ती थी। ठीक है, उसकी विद्यार्थी थी। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, जहाँ पर उसके पिताजी का पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वाज इज नैनकोरी आइलैंड, उसकी मम्मी का नाम राहिला था, उनका घर था नैनकोरी आइलैंड में। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और उनकी फैमिली वहाँ पर बच्चों सेलिब्रेट करने गई थी क्रिसमस को। व्हेन द ट्रेमर्स कैम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सुबह में भूकंप के झटके, ठीक है, आए, द फैमिली वाज स्लीपिंग, पूरा परिवार सो रहा था। अलमास फादर सा द सी वाटर रिसीड्स, अलमास के पिताजी ने देखा कि समुद्र का जो पानी है रिसीड्स, वो दूर से आ रहा है। ठीक है, ही अंडरस्टूड दैट द वाटर कुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, और उन्होंने देखा कि पानी जो है वो पूरे फोर्स के साथ आ रहा है बच्चों। ही वॉक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेफर प्लेस, और उन्होंने देखा कि उन्होंने मतलब जगा दिया घर में सब लोगों को, और उन्होंने कोशिश की कि वो एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। एज द रेन, जैसे ही वो दौड़े, ही हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन, और उनके दादाजी जो थे वो, उनके सर पर चोट लग गई थी और वो ज़मीन पर गिर गए थे। हर फादर रश टू हेल्प हिम, जैसे ही उनके पिताजी उनके दादाजी की हेल्प के लिए दौड़े, दे कैम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, उन्होंने देखा कि जो सबसे पहली भयंकर सी एक लहर आई वो उन दोनों को बहाकर ले गई, उनके दादाजी को भी और पिताजी को भी। अलमास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, अलमास की जो मम्मी थी और आंटी थी वो एक कोकोनट के पेड़ से चिपकी हुई थी बिल्कुल, ठीक है, उसे कस के पकड़ा हुआ था उन्होंने। कॉलिंग आउट टू हर, और उसको पुकार रही थी। ए वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और एक लहर ने, मतलब सुनामी की जो वेव आ रही थी, उसने उस पेड़ को भी उखाड़ दिया और वो दोनों भी बह गई। अलमास saw a log of wood floating, अलमास ने देखा कि एक लकड़ी का लट्ठा तैर रहा था। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, ठीक है, और वो उस पर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और तब वो बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप, जैसे ही वह जागी, शी वाज इन अ हॉस्पिटल इन कमोत्रा, तो वो कमोत्रा के एक हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वाज ब्राउट टू पोर्ट ब्लेयर,
जहाँ पर वो पोर्ट ब्लेयर लाई गई। द लिटिल गर्ल डजंट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, और जो छोटी लड़की थी वो किसी से भी उस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। शी स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, क्योंकि उसे बहुत गहरा धक्का पहुंचा था उस इंसिडेंट्स को देखकर। अच्छा, नाउ सीक्वेंस द इवेंट एज दे ऑकर इन पैसेज है। वो आपको पिक्चर्स को ऐसे ही नंबर डालने हैं जैसे कि आपने ऊपर देखा। आपको पिक्चर बनानी नहीं है बच्चों, आप को सिर्फ नंबर डालकर दिखा देने हैं, ठीक है। सीक्वेंस में आप चाहो तो सुनामी की इस टाइप की कोई पिक्स आप पेस्ट कर लेना, ठीक है, अपनी नोटबुक में। राइट करेक्ट सीरियल नंबर इन द बॉक्सेस, और अगर बनाना चाहो तो बना भी देना बच्चों, ठीक है। अगर आपको पिक्चर कहीं से मिलती नहीं है इस टाइप की पेस्ट करने के लिए तो आप थोड़ा सा ड्रॉ कर देना बस, जैसे भी आपसे हो। राइट करेक्ट सीरियल इन द बॉक्सेस, और इन्हें करेक्ट सीरियल में लिखना है। कैसे लिखना है बच्चों, देखिए सबसे पहले कौन सी कंडीशन हुई, ये वाली, ठीक है। सबसे पहले सुनामी आनी शुरू हुई, दूसरे नंबर पर सब तैरने लगे, ये वाली हुई। फिर थर्ड पर ये हॉस्पिटल चली गई अलमास, ठीक है। अब ये देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। हमें सही आंसर देने हैं। व्हाई डिड अलमास फादर वेकअप हिज फैमिली, अलमास के पिताजी ने अपनी फैमिली को क्यों जगाया। टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, या फिर टू रश देम टू ए सेफर प्लेस, एक सुरक्षित स्थान पर दौड़कर जाने के लिए। तो इस पर टिक कर देंगे। सेकंड देखते हैं, अलमास डिडंट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। अलमास किसी के भी साथ इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि शी वॉज अनवेल, वो ठीक नहीं थी। या फिर शी वॉज शॉक्ड एज शी लॉस्ट हर फैमिली मेम्बर्स, या उसे धक्का लगा था कि उसने अपने फैमिली के मेंबर्स को खो दिया था। तो ये वाला ठीक होगा, हम इस पर टिक कर देंगे। थर्ड, अलमास मदर एंड आंट कुडंट बी सेव्ड फ्रॉम द सुनामी। अलमास की जो मदर हैं और आंटी हैं वो सुनामी से नहीं बच सकी, क्योंकि अब इसमें बताना है द ट्री दे हेल्ड ऑन टू गॉट अपरूटेड, जो पेड़ था वो उखड़ गया था, जिस पर वो मतलब लगी हुई थी, उस पकड़े हुए थी उसको, वो उखड़ गया था बच्चों। तो उस पर हम टिक कर देंगे। सेकंड में है दे हेल्ड ऑन ए लॉग ऑफ वुड एंड गॉट ड्रॉन्ड, या जिस लकड़ी के लट्ठे पर थी वो डूब गया था। तो इस पर तो अलमास थी, ठीक है, ये सही नहीं है, ये सही है, हमने लगा दिया। अब हमें डी में क्या करना है, गिवन बेलो आर वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज दैट इंडिकेट मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड। हमें मूवमेंट्स बतानी है, रश्ड की, स्वेप्ट अवे, फ्लोटिंग, रिसीड की। फास्ट मूवमेंट कौन सी है, स्लो कौन सी है, नीदर स्लो नॉट फास्ट, न स्लो और न फास्ट, ऐसी कौन सी है। तो हम इसमें लिख देंगे बच्चों ये तो फास्ट मूवमेंट ही है। स्वेप्ट अवे कोई चीज़ बह जानी, रश्ड दौड़कर चले जाना, ये भी फास्ट ही है, ठीक है। किसी चीज़ का दूर से आना या दूर जाना, वो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो उसमें हम इसे स्लो मूवमेंट में रखेंगे। नीदर स्लो नॉर फास्ट, ना ही बहुत तेज ना ही बहुत जल्दी, ऐसी मूवमेंट कौन सी है, फ्लोटिंग, तैरना। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।